There are a lot of people who are doing good trainings. So CBSE has now tied up with AICTE also. जो AICTE अपने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग करता है अटल ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू, जो कॉलेजेस के टीचर्स के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ बीइंग मेड अवेलेबल टू आवर टीचर्स ऑल्सो, सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा 12th के बाद जब जाएगा, जिस कॉलेजेस में जाएगा वहाँ पर क्या नया है. ठीक है, क्योंकि आज जो बच्चा जॉब पर है, अगर आप अपने एल्यूमिनाई से बात करें, इफ़ यू डू अ KYC, दैट इज़ नो योर चाइल्ड हु हैज़ पास्ड आउट ऑल्सो, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जो आपने स्कूल में पढ़ाया उसमें उसको कितना काम आ रहा है. ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो पढ़ाया वो बिल्कुल काम नहीं आएगा. स्कूल में बहुत कुछ काम आता है. जो डेक्लेमेशन कर रहा है, जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, जो वो प्रेजेंटेशंस कर रहा है, जो स्किल्स ले रहा है वहाँ पे स्कूल में, एकेडमिक से ज़्यादा वो चीज़ें उसके काम आती हैं. स्कूल का रोल बिल्कुल बेस वाला है. द स्कूल इज़ बिल्डिंग द बेस फॉर एवरीथिंग दैट द चाइल्ड डज इन द फ्यूचर. सो अगर वो बेस स्ट्रांग नहीं है, अगर बच्चे में वो नहीं है कि वो बच्चा पहचाने और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करे. सी नाउ द केस इज़ नॉट learning only, it's gone to earning also. So, and you can only earn if you start applying. So every subject has to have an applied aspect to that. आप लोगों को याद होगा 11th में चैप्टर्स हुआ करते थे. हर बुक के शुरू का पहला चैप्टर दूसरा होता था करियर्स इन दैट सब्जेक्ट, लाइक करियर्स इन केमिस्ट्री, करियर्स इन फिजिक्स, करियर्स इन बायोलॉजी, करियर्स इन ज्योग्राफी. वो होता था और वो उसे फटाफट इंट्रोडक्टरी की तरह से 2-3 पीरियड में ख़त्म कर दिया जाता था और 1 वर्ड क्वेश्चन आ जाता था, फिल इन द ब्लैंक्स दैट दिस फील्ड इज़ नोन एज लाइक दैट. बट अगर बच्चे के अंदर वो हमें अप्लाई करवाना है तो देन द चाइल्ड हैज़ टू बी शोन द पाथ कि दीज मैनी करियर्स आर देयर विद रिलेटेड टू योर फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेट्स से देयर इज अ एप्टीट्यूड टेस्ट दैट वाज डन एंड द चाइल्ड गॉट एन एप्टीट्यूड फॉर मेडिकल साइंस, फॉर स्टडिंग biology or physics, chemistry, biology or medical stream. So everybody is now running after that child to become a doctor because he has an aptitude for the medical line. But medical line में सबसे बहुत professions हैं which are apart from being a doctor. So डॉक्टर की सपोर्ट में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं और उन प्रोफेशंस के बिना डॉक्टर नहीं है. These ancillary professions or supporting professions are more important. But everybody is trying to become a doctor rather than understanding कि अगर उसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इक्वल एप्टीट्यूड है तो ही कैन गो इनटू फार्मेसी. बट बिकॉज दैट कैपेबिलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट विद इन द स्कूल एनवायरमेंट टिल नाउ, career counseling existed, but how and where the child can go for understanding and studying more about the field. So we have now collaborated with lot of sector skill councils through the Department of Skill Education. And in this view to use the infrastructure of the schools, क्योंकि 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना यूज़ नहीं होता जितना पहले होता है. आई विल नॉट से कि वो खाली रहता है, इतना यूज़ नहीं होता. कई जगह पे स्पोर्ट्स की क्लासेस चलती हैं, बट आपका कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर लैब जिसपे स्कूल का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, और अगर मैं मैनेजमेंट की तरफ से बोलूँ तो मेरा सारा पैसा लैब्स में लगा हुआ है और सबसे कम यूटिलाइज्ड स्कूल के लैब्स होते हैं. ठीक है, तो अगर हम ऐसी फैसिलिटी करें कि आप अपने लैब्स को ओपन करें आफ्टर स्कूल आवर्स ऑल्सो, और उसमें आप सिर्फ छोटे मॉड्यूल्स चलाएं 50 घंटे से लेकर 150 घंटे का, दिन में 2 घंटे चला लीजिए, विच आर डिवोटेड टू स्किल्स. इफ़ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री, you study about tourism, how that knowledge of history can be converted into a career. If you are studying geography, then you study about climates, then you study about the climate change, then you study about resources, how it can be converted into a profession. और जो कोर्सेज आप करें वो एक नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर पर मैप किए गए हों किसी न किसी जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह से. सो दैट मीन्स कि अगर बच्चे ने वो कोर्स करा तो ही इज़ नाउ एलिजिबल फॉर अ जॉब ऑल्सो, प्रोवाइडेड उसने एक छोटा सा कोर्स करेगा विच विल बी स्लाइटली ब्रिज कोर्स, बिकॉज बच्चा जब 12th से पास आउट होगा तो जॉब में जाने लायक एज से अंडर एज है थोड़ा सा, तो इंटर्नशिप करेगा वो. दैट इंटर्नशिप विल बी विद द इंडस्ट्री, विद द सेक्टर स्किल काउंसिल्स. तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चा करेगा तो ही विल बी क्वाइट ईजिली एब्जॉर्ब्ड इन द इंडस्ट्री और वो अपने करियर पर चल पड़ेगा, बजाय इसके कि वो 5 साल पहले डॉक्टर की तैयारी करे,
then he decides कि now I have to go into pharmacy, then it goes into that side, and by the time he is on his career path, he is quite down the line in his age. तो अगर हम बच्चे को शुरू से ही एक्सपोज करेंगे, राइट फ्रॉम द मिडिल स्कूल CBSE ने 11 स्किल मॉड्यूल स्टार्ट किए. 11 स्किल मॉड्यूल जो स्टार्ट हुए हैं 12-12 घंटे का, 15 घंटे का, इट इज़ 25% थ्योरी एंड 75% ऑफ प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन. वो इसलिए हुए कि बच्चे को एक एक्सपोजर मिले कोडिंग का, डेटा साइंस का, टूरिज़्म इंडस्ट्री का, हेल्थ एंड वेलनेस में योगा का, अपनी ड्रेसिंग सेंस का, अपनी हाउ टू वियर द स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपरली, बिकॉज नॉर्मली हम लोगों के स्कूल में ब्लेजर्स होते हैं, विच इज़ मोर ऑफ एन इंग्लिश अटायर, एंड बाय द टाइम द चाइल्ड पासिज आउट फ्रॉम स्कूल ही हैज़ बीन वियरिंग द ब्लेजर फॉर मोर देन 15 ईयर्स, 14-15 ईयर्स, और उसको बाहर जाके सबसे पहले वो ब्लेजर ही छोड़ता है, और ब्लेजर वो सिर्फ फेयरवेल पे डाल के आता है ढंग से, और वो भी अपने स्कूल का नहीं कहीं और का. बट ही इज़ नॉट अवेयर कि किस तरह दैट होल ड्रेस हैज़ टू बी कैरिड. द गर्ल्स नीड टू बी मेड अवेयर हाउ द साड़ी हैज़ टू बी कैरिड. इट्स नॉट विच साड़ी यू आर वेयरिंग, इट्स हाउ यू आर कैरिंग दैट साड़ी. सो दैट ऑल इज़ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी. अगर वो हम इनबिल्ट करेंगे नॉट ओनली इन द बॉयज़ बट ऑल्सो इन द गर्ल्स, और नॉट ओनली इन द गर्ल्स बट ऑल्सो इन द बॉयज़, taking students gender neutrally, so it will be beneficial for them when they walk out and go for an interview. और हम अपने बच्चे को कभी ये नहीं सिखाते कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठ के कैसे पेश आना है, बल्कि वाइवा की तैयारी करा देंगे थोड़ी बहुत कि एग्जामिनर आएगा तो 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक से बोलना. लेकिन आपको शायद जब आप अपने बच्चों का बैक डेटा उठाएंगे तो यू विल फाइंड आउट लॉट ऑफ योर चिल्ड्रन आर अर्निंग आफ्टर क्लास 12th, BPOs में लग रहे हैं, इंटरव्यू दे के जा रहे हैं, एंड देन स्टार्टिंग अर्निंग एंड देन स्टडिंग ऑल्सो. वो टाइम मैनेजमेंट स्किल उसको हमने दिया नहीं. अगर हम ये कहें कि हम अपने बच्चे को ये सिखाएंगे कि खाने की चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, तभी उसे समझ आएगा कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है. तो सम ऑफ द पेरेंट्स माइट रेज एन ऑब्जेक्शन कि हमारे घर में तो 4 नौकर हैं, हम बच्चे से नहीं बनवाते खाना. वो बोलेगा आ जाएगा खाना, लेकिन जब वो अपने बच्चे को कनाडा भेजेंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ वो बनाएगा भी और वीकेंड पे सर्विंग भी करेगा, और फिर वो बड़ी गर्व से बोलेंगे कि मेरा बेटा दाल बना लेता है. अब वो दाल बनानी सीख गया, दाल बना लेता है. पहले सिखा देते तो शायद वो मटर पनीर भी बना लेता. बट अगर वो बनाना सीख जाएगा तभी उसे पता लगेगा कि उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी, एंड जो वो खा रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो खा रहा है. सो जब हम डाइजेशन का चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर पढ़ते हैं, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे ये बताएं कि जो आपकी प्लेट में है व्हाट डज, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट डज इट कैरी. आप कहीं भी उठा के देख लीजिए. अभी तो ऐप्स आ गई हैं आफ्टर कोविड, लेकिन उससे पहले पराठे में कितनी कैलोरीज होती हैं ये जानने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी. आपको सारे इंग्लिश खाने की मिल जाएंगी, हर तरह का इंग्लिश खाने की कैलोरीज मिल जाएंगी, इंडियन खाने की नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगता कि मम्मी का पराठा बना तो कितने कैलोरीज का और ढाबे का पराठा कितनी कैलोरीज का. तो दोनों कैलोरीज फ़र्क हो जाती है, क्योंकि इंडिया का खाना कैलोरीज कम और प्यार पे ज़्यादा बनता है. तो जिसका जितना प्यार होगा उतनी कैलोरीज ज़्यादा होती जाएंगी उसके अंदर. बट अगर हमें अब क्या होता है कि जब हम कॉलेज चले गए एंड देन वी आर विथ मैरिजेबल एज, देन वी रियलाइज़ कि हम लोग बहुत उल्टा सीधा खा रहे हैं, अभी जिमिंग करना है, खाने पे ध्यान रखना है. फिर उस टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर टंग बिकॉज योर हैबिट्स हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड, और वो हैबिट्स स्कूल से फॉर्म होती हैं. अगर वो शुरू से ही ठीक खाएगा तो उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर होगी. और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, तो इसीलिए उसको योगा और स्पोर्ट्स को एक पीरियड मैंडेटरी किया गया. तो टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलनेस वो कॉन्शियसनेस स्कूल से ही आएगी. और स्किल सेंटर के थ्रू भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो स्कूल्स का स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यूज़ किया जा सके टू डू सम स्पोर्ट्स बेस्ड कोर्सेज लाइक सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स which will be a certified course by the sector skill council, like a trainer, physical activity trainer, जो ये कोर्स कर ले बाद में he can do another course and there's a whole academic charter till PhD. अगर आगे स्टडी करनी है तो he can go in that line. अगर आगे स्टडी नहीं करनी है, करियर में जाना है, तो then also that is also charted. So any skill course और any अगर हम कहें वोकेशनल कोर्स आप लेना चाहते हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एकेडमिक और वोकेशनल. Academic in the sense कि what will the child do in terms of higher studies, vocational in terms कि जो ये कोर्स कर रहा है क्या उसकी जॉब मार्केट में रिक्वायरमेंट है. तो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल्स विच आर अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज.
वो बताते हैं कि अगले 5 साल में हमें किस तरह का वर्क फोर्स चाहिए और किस लेवल पे कितने स्किल का वर्क फोर्स चाहिए। कहीं पे 5th क्लास पास बच्चा चाहिए, कहीं पे 8th क्लास पास से काम हो जाएगा, कहीं पे 12th क्लास, कहीं पे 10th क्लास। तो अलग अलग लेवल पे जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो एलिजिबिलिटी डिफाइन करते हैं और उसी के हिसाब से वो क्वालिफिकेशन पैक या एक स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं विच इज़ अवेलेबल ऑन द स्किल इंडिया पोर्टल। ये जो कोर्सेज हैं इनको हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के इन्हीं स्किल सेंटर्स में अपने स्कूल के बच्चों को एक्सपोज करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास किस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप इसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आईटी पढ़ाना है, कोडिंग पढ़ाना है, डेटा साइंस पढ़ाना है या एआई भी पढ़ाना है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी पढ़ानी है, क्रिप्टो करेंसी पढ़ानी है, 3D प्रिंटिंग पढ़ानी है, तो आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर लैब, जो कि स्कूल में है। अगर आपने टूरिज़्म पढ़ाना है तो टूरिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ई टिकटिंग, प्लानिंग योर टूर, प्लानिंग योर आइटिनरी, हाउ टू बुक योर टिकट्स, हाउ डू यू टेल द क्लाइंट हाउ द बुकिंग कैन बी डन। उसके लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर लैब। पूरा नहीं तो एक कंप्यूटर और स्मार्ट बोर्ड से काम हो जाएगा। ब्यूटी वेलनेस में अगर आपने सिर्फ योगा कराना है तो उसके लिए क्या चाहिए? दरी और योगा मैट, जो कि अवेलेबल है। अगर आपने रिटेल का कोई कोर्स करना है, रिटेल सबसे ज़्यादा करियर ओरिएंटेड कोर्स है, उसका कोई कोर्स करना, उसके लिए क्या चाहिए? क्लासरूम और कंप्यूटर। सो जहाँ पर ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपका कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता है और वो कोर्स एक बच्चे को उस करियर में ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट एक कोर्स है जो कि हम नेशनल NSC अकेडमी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकेडमी के साथ मिलके करते हैं और जॉइंट सर्टिफिकेशन दिया जाता है CBSE और NSC की तरफ से। इस कोर्स में बच्चा उस सॉफ्टवेयर पर काम करता है जिस सॉफ्टवेयर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चलता है, एंड ही इज़ गिवन अ डमी करेंसी एंड ही इज़ टॉट हाउ टू वर्क ऑन दैट, हाउ टू मैनेज हिज मनी। क्योंकि हमारी सारी आशीर्वाद, हमारी सारी पढ़ाई इस बात पे डिपेंड करती है कि बच्चे का सैलरी पैकेज क्या होगा। दूधो ना हो पूतो फलो, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, कमा के क्या करो? पैसा तो कमा लिया लेकिन मैनेज कैसे करोगे उसको? सो देयर आर पीपल हु आर मैनेजिंग योर मनी फॉर ऑन योर बिहाफ, सो दैट अगेन इज अ करियर। समबडी एल्स इज अर्निंग, समबडी एल्स इज मैनेजिंग। तो अगर हम अपने बच्चे को इतनी बता दें कि भाई आपका पैसा आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कहाँ पर आप पैसे को सेव कर सकते हो और कैसे यू कैन put into a study income, and that we do during school time. I remember we used to have a chapter on income tax. We used to have a chapter on how to find out your electricity bill. वो धीरे धीरे सब कटते चले गए। अभी वो सिर्फ ऐसे चैप्टर्स हो गए हैं which are not even related to your daily life. So कहीं पर तो वो कैप्सूल लगाना पड़ेगा। अगर आप करिकुलम में वो कैप्सूल नहीं डाल सकते तो आप एक अलग से ऑनलाइन मोड में उसको लेक्चर्स में भेज दीजिए कि आप इसे करके आ जाइए। तो ये जो मॉड्यूल 6 to 8 में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड एंड दे आर नॉट मैंडेटरी, दे आर ऑल ऑप्शनल। बच्चा इसे अपने टाइम पर कर सकता है, लेकिन करेगा कैसे? सो ही विल डू इट थ्रू दी हॉबी क्लब। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑफरिंग अ कोर्स विद NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑन डिजिटल फोटोग्राफी। तो हर स्कूल में फोटोग्राफी क्लब होता है। फोटोग्राफी क्लब क्या करता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, because I have been on both sides. I have been in a school also, I have been out of the school also. अगर हम उस फोटोग्राफी क्लब का ये रूल बना दें कि जो भी इसमें ज्वाइन करेगा ये इंडक्शन की तरह से 12 घंटे का मॉड्यूल वो करेगा। ही विल स्टार्ट विद लेवल 1, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो, चाहे 7th क्लास का बच्चा हो, चाहे 8th क्लास का बच्चा हो। जब हॉबी क्लब ज्वाइन करेगा लेवल 1 का कोर्स करेगा और उसको सर्टिफिकेट हॉबी क्लब और NFDC के साथ जॉइंट सर्टिफिकेशन में दिया जाएगा। असेसमेंट CBSE का कोई रोल नहीं रहेगा, स्कूल करेगा और NFDC के साथ मिलकर करेगा। फिर चाहे वो इसके बाद एग्जीबिशन लगा के उसको ग्रेड्स दे, चाहे उसको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा के ग्रेड्स दे, चाहे इस बात पर ग्रेड दे कि उसने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। असेसमेंट इज एंटायरली लेफ्ट टू द स्कूल एंड द NFDC। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब, रोबोटिक्स क्लब, साइंस क्लब, ये सब आपके स्कूल में एग्जिस्ट करते हैं। नहीं करते हैं तो बना लीजिए। यू हैव टीचर्स, यू हैव क्लब्स फैसिलिटीज अवेलेबल, और क्लब्स के थ्रू यू कैन ऑफर दीज कोर्सेज वेरी इजीली इन ऑनलाइन मोड। द चाइल्ड कैन गो होम, डू अ कैप्सूल कोर्स, आराम से अपने 12 घंटे है ना, साल में 12 घंटे निकाल लें, 6 महीने में 12 घंटे निकाल लें, 1 हफ्ते में 12 घंटे निकाल लें। जब 12 घंटे खत्म करेगा ही विल बी डूइंग दैट। 1 मॉड्यूल खत्म। 1 साल में जितने मर्जी मॉड्यूल कर ले, 1 साल बाद मॉड्यूल छोड़ दे, दूसरा कर ले, नहीं करना ना करे। देयर इज नो कंपल्शन, इट्स बेसिकली अवेयरनेस ओरिएंटेशन, जिसे हम
NSQF की लैंग्वेज में लेवल 0 बोलते हैं, ठीक है। अगर बच्चे को ये पता लग जाएगा, और हम सभी जानते हैं कि बच्चे फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से मोबाइल चला लेते हैं, उन्हें मोबाइल के बारे में हमसे ज़्यादा पता है, दे आर मोर कैची अबाउट द टेक्नोलॉजी देन वी आर, सो वी आर गिविंग देम मोर कोर्सेज टू बिल्ड ऑन देयर स्किल। अगर कोई बच्चा आर्ट एंड ड्राइंग में अच्छा है तो वो स्कूल के गैलरी के चार्ट्स बनाने के अलावा क्या करता है? 2-4 बच्चे को आप कंपटीशन में भेज देते हो जो टॉप के हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए? अगर उन बच्चों को कलर की सेंस है, उन बच्चों को एस्थेटिक सेंस है, सो दे कैन गो इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग ऑल्सो, दे कैन गो इनटू डिजाइनिंग ब्रोशर्स ऑल्सो, दे कैन गो इनटू डिजाइनिंग मार्केटिंग पैम्पलेट्स ऑल्सो। अगर ये कंप्यूटर के साथ लिंक कर देंगे तो ही कैन डू कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल डिजाइनिंग ऑल्सो। और हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हम एक कोर्स और दे रहे हैं छोटा सा, विच इज़ फैशन ज्वेलरी एंड पेपर मैशे। नॉर्मली स्कूल में पेपर मैशे एक्टिविटी होती हैं, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल क्या करता है, दे विल हेल्प यू टू गेट आर्टिजन्स फ्रॉम द सोसाइटी जो इसको बना करके बेचते हैं, हु आर एंटरप्रेन्योर्स हु आर सेलिंग इट इन द मार्केट अमेजॉन वगैरह पर। तो अगर हम बच्चे को वो एक्सपोजर दें कि आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट को, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पर देखें DIYs और लाइफ हैक्स, यू कैन सी इट इन एक्चुअल रियलिटी, पीपल हु आर डूइंग इट एंड सेलिंग इट। वी हैव आर्टिजन्स फ्रॉम श्रीनगर हु हैव गिवन लेक्चर्स टू स्कूल्स अबाउट हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू अ प्रोफेशन। तो बच्चे को एक राह मिलती है, अदरवाइज क्या होता है वो आगे जाके ड्राइंग टीचर ही बनता है और वही पढ़ाता है जो स्कूल की ड्राइंग की किताब में होता है। ज़्यादा क्या होगा, एनुअल फंक्शन की थीम क्या, अच्छा ये चलो 6 महीने पहले एनुअल फंक्शन के बैकग्राउंड्स बनाने शुरू कर दो, आज थीम बेस्ड चार्ट्स हैं तो वो शुरू कर दो। ही इज़ लर्निंग इन द प्रोसेस, ही इज़ लर्निंग थीम बेस्ड ड्राइंग, ही इज़ लर्निंग चार्ट्स, बट एट द सेम टाइम क्या वो इस अपने स्किल को करियर में कन्वर्ट कर सकता है? अगर करना है तो उसे किस डायरेक्शन में जाना है? तो ये स्किल सेंटर्स जो हम खोल रहे हैं, इसके लिए हमने ओपन कर दिया है ऑल दो स्कूल्स हु वांट टू ओपन अप। एफिलिएशन बायलॉज से आपको एक क्लॉज में एग्जेम्पशन दिया जाएगा कि आप आफ्टर स्कूल आवर्स स्कूल की प्रेमाइसेस किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड अ फी विल बी फिक्स्ड नॉमिनली विच यू कैन चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, एंड एट द सेम टाइम दिस विल बी ओपन टू द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आई एम नॉट सेइंग ड्रॉप आउट्स, आई एम सेइंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस विच मे बी 15 to 49 years old। एंड आपका सेंटर अगर तो आपको लगता है कि आप खुद मैनेज कर लेंगे, फाइन, अदरवाइज विल गिव यू skill providers, will give you agencies who are in collaboration with प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कौशल विकास केंद्रास हैं उनके फैकल्टी will be helping you in running these centers. They will come, do lectures, manage the students, do their assessment, everything. आपको सिर्फ उन्हें जगह देनी है। Separate bank account, separate everything. It's a separate entity within the school premises working after the school. अब जब ये सेंटर सेटअप हो जाएगा स्कूल में, तो ये स्कूल आवर में स्कूल के लिए काम करेगा। तो अगर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपके पास स्कूल में है तो दैट स्किल सेंटर की फैसिलिटीज़ आप स्कूल सब्जेक्ट्स में यूज़ करेंगे। यू विल नाउ बिकमिंग स्किल हब्स, वो हब लीडर्स बन जाएंगे और वो हब अपने साथ विद द टाइम 1 या 2 स्कूल को साथ लेके उस सेंटर को यूज़ करेगा। और अगर एक ही तरह का कोर्स आप 3 स्कूल करा रहे हैं तो एक ही टीचर आप तीनों जनों के लिए काफ़ी है। सो इस आइडिया के साथ ये स्किल हब्स वाला हम लोग अनाउंस करने वाले हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में। आप लोग अगर ये स्किल सेंटर खोलना चाहते हैं तो यू हैव टू सेंड अ मेल टू डॉक्टर साहाज ID एक्सप्रेसिंग योर इंटेंट दैट यू वांट टू ओपन अप अ स्किल सेंटर। देन वील सेंड यू अ गूगल फॉर्म जिसमें कुछ कोर्सेज के नाम हैं, 28 से 38, अभी कल परसों शायद 4-5 और आ जाएंगे, तो लगभग 40 से 45 कोर्स हम आपको बता देंगे। आप जो चूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली आपके चूज़ किए हुए कोर्सेज के अगेंस्ट आपको 3-4 एजेंसीज़ के नाम बताए जाएंगे कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सपोर्ट चाहिए चलाने के लिए। कोर्स मटेरियल बना हुआ है, टीचर ट्रेनिंग मटेरियल बना हुआ है, अगर आपने चलाना है खुद चला सकते हैं, खुद चलाइए, आपके टीचर का ट्रेनिंग कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा टीचर वैसे ही बहुत बेचारा ओवरबर्डनड है तो उसको आपको एक एक्स्ट्रा टीचर मिल जाएगा। क्या मॉडल रहेगा मोडस ऑपरेंडी, वो दैट विल डिस्कस विद द स्कूल्स हु आर रनिंग द सेंटर्स। That's not for everyone to discuss, so we'll discuss it with them separately. इसी तरह के तकरीबन 40 सेंटर हम लोग महर्षि विद्यालय में भी खोल रहे हैं, थैंक्स टू VC सर्स। तो हम लोगों को एक लिस्ट मिला हुआ है जिसके हिसाब से हम लोग कुछ सेंटर्स महर्षि यूनिवर्सिटी में भी खोलेंगे, कुछ DPS में खोल रहे हैं, प्रोजेक्ट स्कूल्स में, कुछ DAVs में खोले जा रहे हैं, विच विल ऑफर कोर्सेज वेराइड फ्रॉम IT टू स्पोर्ट्स टू हेल्थ केयर। GD गोयनका का मैक्स
हॉस्पिटल्स के साथ एक टाई अप है, तो मैक्स हॉस्पिटल के जो कोर्सेज हैं उनके जो फैकल्टी है वो आके कर देता है बच्चों को, जो कि नॉर्मली वो आफ्टर स्कूल रन करते थे सोसाइटी के लिए, वो हमारे बच्चों को भी मिल जाएगा। उसको हब बना देंगे तो आसपास के बच्चों को भी मिल जाएगा, एंड द फैसिलिटी नाउ इज़ ओपनड अप। एट द सेम टाइम अगर हम कम्युनिकेशन का कोर्स देते हैं बच्चों को शाम को, योर इंग्लिश टीचर और कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी गिवन, विच द स्कूल इज़ वेरी गुड एट। कम्युनिकेशन स्किल्स तो स्कूल ही दे सकता है, उससे अच्छा कोई नहीं दे सकता। बाकी सब तो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को सप्लीमेंट करते हैं। अगर फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्स उसमें मिल जाए आपको, जर्मन का, तो बच्चे के लिए करियर प्रोफेशन बहुत अच्छा है। जर्मन, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ एंड इंग्लिश, हिंदी। तो ये लैंग्वेजेस हम लोग एनसीईआरटी से टाइप कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से जो मॉड्यूल्स हैं कम्युनिकेशन वाले, वी कैन इम्प्लीमेंट दैट मॉड्यूल्स इन आवर स्किल सेंटर्स। सो द होल क्रक्स ऑफ द मैटर is that CBSE has now helping the schools to open up and help the community. So these centers will now be called as Samajik Kaushal Kendras. So the school now has a bigger role, not only during school hours using the premises for the children, but after school hours using the premises for the community also. Admission किसका करना है नहीं करना है, क्या क्राइटेरिया है, स्कूल की सेफ्टी को देखते हुए, दैट विल बी द कॉल टेकन बाय द प्रिंसिपल। अगर आपको लगता है कि आप गर्ल्स ओनली स्कूल हैं, मैं बॉयज़ को एंट्री नहीं देंगे, वी आर ओके विद दैट, बिकॉज यू आर रनिंग द सेंटर, यू आर रनिंग द शो, यू आर गिविंग द प्रोमाइसेस, यू आर मेकिंग श्योर दैट द सेंटर रन्स प्रॉपरली, तो थोड़ी सी फ्रीडम आपको भी है। इस सारे केसेस के अंदर ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये सारे कोर्सेज जो आप करेंगे ये इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं। कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसको करने के बाद बच्चे को इंडस्ट्री में जाके दोबारा कुछ और करना पड़ेगा। तो जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी जॉब रोल्स निकलेंगे, उनमें ये सब मैप्ड हैं। सो द चाइल्ड इज़ नाउ फिट टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द इंडस्ट्री। एक इंटर्नशिप का मॉड्यूल आ रहा है। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी में वी आर नाउ पार्टनरिंग विद फेसबुक, वी आर पार्टनरिंग विद एडोबे, वी आर पार्टनरिंग विद इंटेल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट। सो जो भी लीडर्स इन दिस फील्ड हैं इन टर्म्स ऑफ IT, इवन नीति आयोग एंड NASSCOM, they all are helping us in developing curriculum for our students as well as for our teachers. आप लोगों ने सर्कुलर देखा होगा, हाइब्रिड लर्निंग के ऊपर पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है। अभी मेटा जो कि पहले फेसबुक हुआ करता था, उसके साथ ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर वी आर डेवलपिंग प्रोग्राम्स एंड विल बी डूइंग इट विद द टीचर्स। इमेजिन अ चाइल्ड टीचिंग टू क्लास नर्सरी और LKG that L for lion, and then through augmented reality she has a lion in the class and the child can see the lion actually sitting in the class, जो कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर आज भी कर सकते हैं। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे, यू कैन हैव अ लायन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। बट हाउ टू यूज इट इनटू टीचिंग? इमेजिन इफ अ टीचर डज अ वाटर साइकिल थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी right in front of the class where it is raining from a cloud and the water is coming down from a stream, झरना है, बादल हैं, सब है, तो वो पूरा साइकिल बच्चे को दोबारा आपको बताना नहीं पड़ेगा। नाइट्रोजन साइकिल याद करने में नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास की स्पेलिंग याद करने में बहुत परेशानी है, लेकिन अगर वो नाइट्रोजन साइकिल उसको दिखाया जाएगा कि नाइट्रोजन क्या है और ये सारे साइकिल एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं, तो द चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टोटलिटी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना हिस्सा पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं। हिंदी वाले आएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले आएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, एंड देयर इज़ नो इंटीग्रेशन। एक चैप्टर है अगर प्लैनेट सोलर सिस्टम जो कि क्लास 3 या 4 में है, वो सोशल साइंस में भी है और साइंस में भी है और इंग्लिश में भी एक आधे लेसन में आता है, लेकिन तीनों टीचर अलग अलग टाइम पे पढ़ाते हैं उसको। कोई टीचर ज़्यादा पढ़ाता है तो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस वाले साइंस का एग्जाम है तो उसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा लिखनी है और उसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा, लेकिन सोलर सिस्टम तो वही है। अगर उसे एक ही बार पढ़ाएंगे तो हमें बार बार एक चीज़ की करने के लिए 3 बार नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज द चाइल्ड इज़ 1 एंड टीचर्स आर 5 मिनिमम। वो 5 लोग एक दिमाग पे अपना इनपुट दे रहे हैं एंड दैट 1 चाइल्ड हैज़ टू अंडरस्टैंड। और आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हैं, वो पहले ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर घर जाके मॉम डैड से पढ़ते हैं, फिर स्कूल की टीचर से पढ़ते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो अल्टीमेटली उसे ये पता नहीं होता कि करना क्या। और हम पूरे 12 साल में बच्चे को क्या सिखाते हैं कि CBSE के एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखने हैं, यही सिखाते हैं। इसके अलावा तो पूरे साल में कुछ नहीं सिखाते। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, ये नहीं आएगा छोड़ दे, तूने काले पेन से हेडिंग लिखी, बोर्ड वाला नंबर काट लेगा, इसके नीचे लाइन नहीं खींची,
तो ये सारी चीज़ें 11th-12th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उसे एग्जाम में क्या लिखना है. दैट मीन्स दैट इज अ स्किल एंड वी टेक 14 years टू टीच दैट स्किल हाउ टू राइट इन द एग्जाम. और कभी भी आप पीटीएम में चले जाओ, पेरेंट आके हमेशा ये कहता है इसे सब आता है लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है. एग्जाम में पेपर देख के घबरा जाता है, और 15 साल से घबरा रहा है लेकिन उसकी घबराहट स्कूल दूर नहीं कर पाया, और एक्सपेक्ट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अचानक रातों रात घबराहट दूर हो जाएगी और नंबर कम आए तो देन द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल. खैर नॉट गेट इनटू दैट एग्जाम, बट we are giving skills, we are giving life skills, we are giving how to write, how to present the answer, and at the same time उसको ज़िंदगी में वो आंसर कहाँ लिखने हैं. जब वो जॉब में जाएगा तो कोई आंसर थोड़ी लिखने हैं उसको, सब तो टिक 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 क्या. सो ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू राइट क्रिएटिवली. अगर मुझे जॉब में जाना है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है, ब्रोशर बनाना है, अपने आप को बताना है, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड मेरे अंदर क्या है. और अगर कनाडा जाना है तो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या है. क्योंकि आपके स्किल्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्किल वो हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं. एंड व्हेन अ पर्सन इज हायरिंग एन एम्प्लॉय, ही इज़ हायरिंग अ पर्सनैलिटी. एकेडमिक तो कंप्यूटर से भी मिल जाएगा उसको. अगर आप स्पेलिंग गलत करोगे तो स्पेल चेक ठीक कर देगा, अगर आप फैक्ट गलत करोगे तो गूगल ठीक कर देगा. लेकिन आप खड़े होकर गलत बोल के आ जाओगे या आप क्लाइंट से झगड़ा करने लग जाओगे तो फिर वो ही हैज़ नो चॉइस बट टू फायर यू. तो अगर हम अपने बच्चों को शुरू से टीम बिल्डिंग सिखाएं, कोलैबोरेशन सिखाएं, क्रिएटिव राइटिंग सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट सिखाएं, एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक्स. स्कूल में सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है. 35 मिनट्स का पीरियड, बेल बजने पर बच्चे को हिंदी से स्विच करना है मैथ्स, बेल बजने पर स्विच करना है साइंस, बेल बजने पर स्विच करना है लंच ब्रेक, बेल बजने पर वापस आ जाओ. सो व्हाट वी आर टीचिंग द चाइल्ड, वी आर रिजीमिंग द चाइल्ड विद द बेल. वो पावलोव का स्टिक एंड वो कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, बीएड में सबसे पहले आता है ये. हाँ, तो वही हम शुरू से कर रहे हैं. सो देयर इज अ स्कूल इन साउथ इंडिया विच हैज़ डन अवे विद बेल्स. सो देयर इज नो बेल इन द स्कूल, इट्स ओनली अ वॉच. एट एवरी प्लेसेस देयर इज अ वॉच बट देयर इज नो बेल. एंड अनदर स्कूल विच इज नाउ integrating the subjects, the boundaries are getting blurred and the subjects are intermixed. वो रानी मुखर्जी ने कहा था ना, जब जिंदगी एग्ज़ाम लेती है वो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती है. तो वी आर मिक्सिंग. सो आपको कौन रोकता है? 6 to 8 तो आपका डोमेन है ना, आपको किसी ने मना थोड़ी किया एक्सपेरिमेंट करने से. सीबीएसई ने तो आपको यही कहा है ना कि एनसीईआरटी की बुक लगाइए और एग्ज़ाम हमारा टाइम पे दीजिए. कभी सीबीएसई ने ये तो नहीं कहा ना कि इंग्लिश के साथ मैथ भी पढ़ा दो. इंग्लिश में जो पैराग्राफ लेना है वो साइंस की बुक में से ले लो, किसने मना किया?